तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा परिवार आपको नजर आ रहा होगा। ये पूरा परिवार है इंसार का। दरअसल अब इंसार इस दुनिया में नहीं रहा। पानीपत जिले के सनोली थाना क्षेत्र के नंगला आर सड़क पर एक ट्रैक्टर बुग्गी ने बाइक को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, बुग्गी के नीचे बाइक फंस गई, जिसे ट्रैक्टर काफी दूर तक घसीटता ले गया, जिससे बाइक सवार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस सारे मामले की परिवार द्वारा जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। हालांकि उनका कहना है कि जो आरोपी ट्रैक्टर चालक है वो उनके गाँव का ही रहने वाला है और ऐसे में उसे किस तरह से टक्कर मारी गई, क्या कुछ पूरा हादसा हुआ है, वो परिवार वाले बता रहे हैं। एक बार सुनते हैं परिवार ने क्या कुछ कहा। गांव का ट्रैक्टर है जी, तेजपाल का ट्रैक्टर बता रहे हैं कि रोडावेटर के इसने खींच के ले गया उसने इसके 2 बार वार किया, उसके ऊपर चढ़ाया आगे पीछे करके, तो मौके से फरार होगा। क्या नाम था मृतक का? मृतक का इंसार है जी। क्या काम करता था ये मजदूरी करता है जी, प्राइवेट जॉब है कंपनी में। उम्र कितनी थी? उम्र 26-27 साल के करीब है। हादसा किस टाइम हुआ? ये 8 बजे करीब हुआ। क्या मानते हैं भाई, हादसा है ये कुछ और? भाई कुछ भी हो सकता है, रंजिश भी हो सकती है। ऐसे तो करना नहीं चाहिए, जैसे गांव का है, गली का है, मोहल्ले का है, उसने देखना था भाई तेरे गांव का है, उसको उठा के कम से कम अस्पताल तो पहुँचा दे। अगर हादसा होता तो ठीक है जी। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई तो जी इंसाफ होना चाहिए। गरीब आदमी के साथ में क्या है, ये क्या घटना हुई? शादीशुदा जी। कोई रंजिश वगैरह तो नहीं थी ना? कोई रंजिश तो थी नहीं। कोई आगे जानते अगला रंजिश थी, क्या रखता था क्या नहीं रखता, बाकी अगला जानते हैं इस बारे में। तो मिली जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार की रात करीब 9 बजे का है। धनसोली गांव से नगला पार गांव की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैक्टर बुग्गी की टक्कर लगने से बाइक सवार 26 साल के युवक इंसार घायल हो गया, जिससे राहगीर की मदद से सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में परिवार वालों ने बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके पर ही ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया है और पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। इंसार 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। वो 1.25 साल के बच्चे का पिता था। एक भाई और एक बहन से बड़ा इंसार पानीपत शहर में एक सीए के पास काम करता था। रोजाना की तरह वो बीती देर रात भी काम से घर लौट रहा था। रास्ते में हादसा हो गया और इस हादसे में इंसार की मौत हो गई। इंसार पुत्र याकीन अपने प्राइवेट जॉब में पानीपत कंपनी में काम करता है। जैसे कि वे ड्यूटी से ख़त्म होकर अपने गांव की तरफ आ रहे थे तो नंगला पार के पास में एक ट्रैक्टर के साथ पीछे रोटावेटर उसका जुड़ा हुआ था, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया और रोटावेटर उसको घसीटता हुआ ले गया और ट्रैक्टर वाला उसको छोड़ के चला गया। और जो उसका घर वाले थे उन्होंने मैसेज आया और वहाँ जाके उसके पिताजी वहाँ घूमने के लिए मौके पे जा रहे थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को संभाला और राहगीरों ने उनकी मदद करके सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाया। जानकार था ट्रैक्टर वाला कोई गांव का ही ट्रैक्टर बताते हैं, गांव का धनसोली का ही ट्रैक्टर है और नंबर उस पर कोई था नहीं और सही तहकीकात पुलिस द्वारा ही इस बात का पता चलेगा। ठीक है। तो परिवार के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इंसार के परिवार वाले और उसके दोस्त यहां पर मौजूद हैं। सभी की आंखें नम हैं और ऐसे में इंसार के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इंसार 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और बड़े होने के नाते उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी और उसकी शादी करीब 3 साल पहले ही हुई थी। और ऐसे में ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसे में पुलिस जो है इस सारे मामले की जाँच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।